अस्सलाम वालेकुम। आई एम राना बाबर फ्रॉम RBS Crypto One। BTC की डेली कैंडल 34,483.80 से ओपन हुई है आज 34,483.80 से। तो BTC हमें मैक्सिमम डाउनफॉल जो फ़िलहाल फर्दर दिखा सकता है वो 33,800 की सपोर्ट होगी, 33,800। और इसकी सेकंड सपोर्ट जो होगी वो 33,200 का एरिया होगा, 33,200 तक। फ़िलहाल हमें एक दो दिन यानी कि इसी एरिया में BTC में भी ट्रेड करता हुआ नज़र आए। तो अगर इसने फर्दर पहले 35,000 को टच कर लिया अपवर्ड मूवमेंट में, ठीक है, तो 35,000 से लेकर 35,200 से अगेन रिजेक्शन के चांसेस होंगे। इस एरिया से प्राइस अगेन वापस डंप करेगी। 35,000, 35,200, 300 का एरिया जो है, इस एरिया से हमें वंस अगेन रिजेक्शन मिलेगी अगर फर्स्ट फर्दर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट लेती है पहले और फिर डाउन करती है। तो फिर ये 33,800 या 33,200 की जो सपोर्ट है, 33,800, 33,200, फिर चांसेस होंगे कि ये इसे भी ब्रेक कर देगी। BTC की प्राइस फिर इन दोनों सपोर्ट्स को भी ब्रेक करेगी और फिर जो है अराउंड फर्स्ट पोर्ट होगी इसकी 32,500, 32,500। और सेकंड स्पॉट इसकी जो बनेगी फिर वो अराउंड आएगी 31,000 के एरिया में, 31,000 इस एरिया में फिर इसकी सेकंड स्पॉट होगी। और अगर 30,000 ब्रेक होता है तो फिर थर्ड स्पॉट जो होगी वो अराउंड आके 28,500 का एरिया होगा, 500 600 का एरिया। यहाँ तक BTC की प्राइस हमें एक करेक्शन लेती हुई नज़र आ सकती है, इसलिए अपने माइंड में ये बात ज़रूर रखें कि डाउनवर्ड मूवमेंट एक हमें मिलेगी। तो अब देखते हैं फर्स्ट अगर डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, पहले पहले मार्केट अगर क्रैश करती है या करेक्शन लेती है तो फिर हमें चांसेस हैं कि 31,000 ब्रेक नहीं होगा। अगर इसने 35,000 से रिजेक्शन ले ली वंस अगेन 35,000, 35,200 के एरिया से, तो BTC की प्राइस फिर अच्छी करेक्शन लेगी। फिर चांसेस होंगे कि BTC की प्राइस 31,000, 28,500 तक भी आए। सो ये थी आज की BTC की अपडेट, अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम का कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। इथेरियम की डेली कैंडल जो ओपन हुई है वो 1809.82 से हुई है, 1809.82 से। तो इथेरियम जो है हमें फर्दर अगर यहाँ पे इथेरियम हमें अराउंड 45 मिनट की रेजिस्टेंस दे दे 1810 के ऊपर, 1810 पे प्राइस इसकी रेजिस्ट कर ले ओनली 45 मिनट, 45 मिनट, तो इथेरियम हमें इजीली 1840 तक का एक पंप देगा, 1840। तो अगर इथेरियम फिर 1840 के ऊपर 30 मिनट रेजिस्टेंस देता है तो हम वंस अगेन 1870 को टच करेंगे। और 1870 की जो प्राइस जोन होगी ये एक फर्दर ही होगी, यानी कि यहाँ पर इथेरियम स्टे नहीं करेगा तो प्राइस वापस डाउन बैक कर जाएगी। तो अगर डाउनवर्ड मूवमेंट की बात करें तो इथेरियम की जो सपोर्ट जोन बनती है वो अराउंड 1750 का एरिया बनता है, 1750, 1750, 1760 इस एरिया में आप एक 1% अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से एक लॉन्ग एंट्री ओपन कर सकते हैं इथेरियम में। और सेकंड एंट्री इथेरियम में 1635 की होगी, 1635 इस एरिया में आप फिर इथेरियम में सेकंड एंट्री लेंगे। तो एक इथेरियम आपको एक अच्छी अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है अगर ये आपकी दोनों एंट्रीज़ हो जाती हैं तो। और दोनों एंट्रीज़ ये 1% आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से होंगी। ज़्यादा अगर मार्जिन ऐड करेंगे तो आप फिर लिक्विडेट भी हो सकते हैं।
तो इसलिए अपने पोर्टफोलियो का 1% ही यूज़ कीजिएगा। सो ये थी इथीरियम की अपडेट। अब बढ़ते हैं BNB कैंडल चार्ट की तरफ। BNB का कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। BNB की डेली कैंडल जो ओपन हुई है वो 228.11 से हुई है, 228.11 से। तो फ़िलहाल अपवर्ड मूवमेंट BNB ले तो रहा है, लेकिन BNB के डाउन शेडोज़ भी साथ हैं हर कैंडल में। तो BNB हमें किसी भी वक्त 220 का लो दे सकता है। तो आप 220 पे एक फर्स्ट एंट्री BNB में ले सकते हैं। सेकंड एंट्री आप 202 पे रखेंगे 202 पे, और थर्ड एंट्री आपकी होगी 187 के एरिया में। और लास्ट थर्ड एंट्री जो आप लोग अपनी रखेंगे वो 187 के एरिया में रखेंगे 187 पर। 187, 202 और 220, ये एंट्रीज़ आपकी होंगी। BNB में 3 टारगेट हैं एंट्री टारगेट। और अगर अपवर्ड मूवमेंट की BNB में बात करें तो BNB हमें फर्दर जो है 232, 232, और फाइनली अगर स्ट्रेट यहीं से अपवर्ड मूवमेंट लेता है तो फाइनल टारगेट आपका होगा 242 का एरिया, 242। इस एरिया तक BNB हमें जो है एक अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है। तो इसके बाद वंस अगेन हमें चांसेस हैं होंगे कि EMA 200 से BNB जो है वो रिजेक्शन ले और वापस पुल डाउन करेगा, पुल बैक आएगा इसमें भी। तो नेक्स्ट फर्दर फिर उस टाइम पे देखेंगे। अगर फ़िलहाल आपको डाउनवर्ड मूवमेंट मिलती है, 220 की एंट्री आपकी हो जाती है, तो आप BNB में 220 पे एक फ़र्स्ट एंट्री कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से 1% की। सो ये थी आज की क्रिप्टो मार्केट की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।